हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब मैं टेंस के पार्ट 5 भाग का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन नियमों के अंतर्गत इस भाग में पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा सा विचार करें। अब तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस भाग में निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है। जैसे मैं विद्यार्थी नहीं हूँ या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इन तरह के वाक्यों का अनुवाद, ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो आइए इसमें निगेटिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को पढ़ने के लिए हमने अलग अलग चार्ट बनाया है, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। जिसमें हमने लिखा है निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के वाक्य आते हैं। पहले उस तरह के वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ते हो पढ़ चुके हैं। अब है कि इसके बाद इसके पहले नहीं लिखा रहे। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं गाती है। तो इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, इसका क्या रूल होगा। उसी तरह दूसरे साइड में देखिए, दूसरा भाग यहां से शुरू होता है, जिसमें वाक्य के अंत में नाउन के साथ है, हूं लिखा रहता है, परंतु उसके पहले नहीं लिखा रहे। तो उसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इसको गौर से देखेंगे तो हमको उम्मीद है बहुत ही आसान तरीके से आप समझने में कोई भूल नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखिए, पहला रूल बताया गया है कि कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, रूल है ही, सी, इट, नेम एंड सो ऑन। जैसे माय फादर, माय टीचर, माय सिस्टर अगर रहेगा, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, नहीं क्रिया मूल रूप में हो जाएगी, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगी और उसके बाद हमारा होगा अदर वर्ड्स। कैसे, इसको ध्यान से देखिए। जैसे वह नहीं जाता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा किस में है। इस रूल में है, रूल फर्स्ट में, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसमें हम क्या लिख देंगे, ही डज नॉट गो। समझ में आया होगा। दूसरा वाक्य, सीता नहीं पढ़ती है। इसका क्या होगा कि सीता डज नॉट रीड। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा भी वाक्य हो सकता है, जैसे माई, मेरे पिताजी यहां नहीं आते हैं। ये भी सिंगुलर हुआ, इसलिए कि मेरे पिताजी, इससे नोटेशन होता है एक पिता है, इसलिए इसमें भी डज लगेगा। तो माई फादर मार्कर शब्द है, माई
फादर डज नॉट कम हियर। इसी तरह और भी वाक्य हो सकते हैं, मेरी माँ वहां नहीं जाती है। इसका कैसे बनाएंगे? इसका भी सेम रूल है उसी तरह। मेरी माँ का सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर। डज नॉट गो देयर। हमको उम्मीद है यह सिंगुलर सब्जेक्ट वाला नकारात्मक वाक्य, निगेटिव वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें है कि वैसे वाक्य जिसके सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, यानी पीएस, तो उस वाक्य को कैसे बनाते हैं? तो उसमें देखिए रूल में लिखा हुआ है कि इसमें से कोई भी हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, वी, आई, यू, दे, राम एंड श्याम, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू नॉट लगाएंगे तो क्रिया हो जाएगी फिर इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में क्रिया मूल रूप में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कैसे? वे लोग मुझे नहीं पढ़ाते हैं। इसका क्या होगा? दे डू नॉट टीच मी। समझ में आ गया होगा? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, नकारात्मक वाक्य हो गया, निगेटिव वाक्य होगा, निगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यही इसमें अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यदि आप यह दिमाग में बिठा लेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, तो उसके साथ क्या होगा? डज नॉट। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ होगा डू नॉट। तो सबसे आसान हो जाएगा, बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब है कि दूसरे तरह के वाक्य जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं कि उसके अंत में हूं, है, हो लगा रहता है, लेकिन किसके साथ? जब नाउन के साथ हो तो उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उसके साथ नकारात्मक वाक्य के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें है कि वाक्य के अंत में नाउन के साथ है, हूं, हो, तथा इसके पहले नहीं लिखा रहे तो क्या करेंगे? तो देखिए रूल्स इसका है, पहला कि एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ इज और हैज का प्रयोग हो रहा होगा तो उसके साथ नॉट लगेगा और लास्ट में नाउन होगा। कैसे? उसको देखिए। जैसे वह विद्यार्थी नहीं है, वह विद्यार्थी नहीं है, तो उसका क्या होगा? ही इज नॉट ए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए सिंगुलर हो गया, वह विद्यार्थी नहीं है।
अब इसमें यदि हैज हैव आता है तब क्या करेंगे? अब उसका वक्त देखिए, अब इसी को, उसके पास कलम नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, इसका कैसे लगाएंगे? तो इसको देखिए, वही हैज के साथ नॉट लग जाएगा। ही हैज नॉट ए पेन। अगर ए यहां नहीं है तो ए नहीं कि उसमें एक नहीं है, ए लिख दिए तो गलत हो जाएगा, उसमें छिपा हुआ है तो ये गलत नहीं होता है। ही हैज नॉट ए पेन, उसके पास कलम नहीं है या उसके पास एक कलम नहीं है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया होगा सिंगुलर सब्जेक्ट का। दूसरा इसमें रूल देखिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आर लगता है और हैव का भी प्रयोग होता है, तो उसके साथ नॉट का प्रयोग सेम उसी तरह होगा। जैसे वे लोग किसान नहीं हैं, तो उसका क्या होगा कि दे आर नॉट फार्मर, वे लोग किसान नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें तो आपने ये लगा दिया, नहीं लिखा था, इसमें क्यों नहीं लगाया? तो इसका जवाब है कि इसलिए कि वे लोग यहाँ प्लुरल है, इसलिए वहाँ ए शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ सिंगुलर है इसलिए ए का प्रयोग किया गया, छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते। फिर है उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो क्या होगा? दे हैव नॉट वैन। ठीक है, इसलिए यहां देखिए हैव है, प्लुरल है, इसलिए यहां भी ए का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि वहां कलम में ए नहीं है तो ए लगाया गया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि यह प्लुरल है, इसलिए ए का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर अब आ जाइए, आई के साथ एम और हैव का प्रयोग होता है, उसमें भी नॉट का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, इसका कैसे होगा? उसी तरह आई एम नॉट ए टीचर, है ना? मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर। अब है बोला मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो इसका होगा आई हैव नॉट ए वॉच। ठीक है, मेरे पास एक घड़ी नहीं है, तो आई हैव नॉट ए वॉच। तो इसका समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसको ध्यान से देख लीजिए कि जब क्रिया के अंत में ताते ती हो और उसके पहले नहीं शब्द लगा रहे हैं, तो उसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, अब प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, जैसे वाक्यों में आपने देखा। फिर उसी तरह
यदि हैं हूं का प्रयोग हुआ है, अगर प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है तो उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। जैसे देखा आपने, केवल इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग होगा। इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं, यह मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से दो शब्द अंत में कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से शेयर करेंगे कि आपके तरह भी और बच्चे जो घरों में रहकर अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यालयों में नहीं जा पा रहे हैं, वे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।